झारखंड में शराब घोटाले की जांच से राज्य में खलबली मच गई। एक बड़े आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद तो अब दिल्ली शराब घोटाले से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया गया है कि झारखंड में दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला हुआ। विपक्ष तो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लेते हुए अब अगला नंबर सीएम का बताने से भी परहेज करने से नहीं चूक रहा है। ऐसे में जब पूरे घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी करेगी तो एक बड़ा खुलासा होगा। लेकिन इस जांच से पहले झारखंड में बवाल मचा है। एसीबी के एक्शन के बाद ही सवाल उठा और खलबली मचने की वजह खुद राज्य की एजेंसी है कि जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, एक सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद एजेंसी ने दावा किया कि 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आईएएस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो पैसा है वो किसी और को फायदा पहुंचाया और सरकार के राजस्व को नुकसान करवा दिया। आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद से सवाल उठने लगा कि आखिर इतनी अचानक जल्दबाजी में सब कुछ कैसे हो गया। क्या इसके पीछे का कोई और खेल है या किसी को बचाने की कोशिश है। कई लोग इस घोटाले को दिल्ली के तर्ज पर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। झारखंड में विपक्ष की भूमिका में भाजपा भी आक्रामक हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि झारखंड सरकार के इशारे पर विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद अब अगला नंबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। किसी के जान माल की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। चाहे पत्थर हो, कोयला हो, बालू हो, जमीन हो। अब जो शराब था उसको भी कोशिश कर रही है ताकि लोग पीते पीते मर जाएं। और क्या। 4 जून को आदिवासी महिलाएं भी इसको विरोध में बंदी की घोषणा की है। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी को कहा था विधानसभा में, भाई आप शराब को सड़कों पर लोग बेचते हैं, पी करके खास करके आदिवासी समाज के नौजवान जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, पूरे परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये बंद करने के बजाय और खुला रहे हैं और ओपन कर रहे हैं। सर बाबूलाल जी ये मुख्यमंत्री आए हुए थे यहाँ पर पीवीएम के उद्घाटन के ये प्रतिमा अनावरण के दिन, और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के पूरे निर्माण का श्रेय अपने ऊपर लिया, जबकि उस वक्त भाजपा की सरकार थी। खुद शिलान्यास में मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उस वक्त पहुँचे हुए थे। यहाँ से कई जगहों से भाजपा नेताओं ने अनुशंसा भी करवाई थी। क्या कहेंगे? तो कहना क्या है, पूरे क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है कि अगर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय अगर किसी ने बनाया है तो बीजेपी की सरकार ने और रघुवर दास जी ने। तो इसलिए इसमें तो कोई शंका नहीं है। इसलिए कुछ भी बोले उसे अंतर क्या पड़ता है। खास करके इस क्षेत्र के लोग या पूरे राज्य की जनता इस बात को जानती है। सिर्फ अपना श्रेय ले रहा है। तो इसलिए कुछ भी श्रेय लेने से क्या बोलने से कोई थोड़े किसी को श्रेय मिलता है। भाई जो काम करेगा उनको लोग जानते हैं। शराब घोटाला मामले में विनय चौबे की चलो होने दो भाई, अगले मुख्यमंत्री का ही बारी है, फिर आगे देखो। तो साफ तौर पर जिस तरह से भाजपा हमलावर हुई है और शराब घोटाले में पूरे कैबिनेट को ही आरोपी बता रही है। दावा किया जा रहा है कि जब शराब नीति का प्रस्ताव बना उसके बाद कैबिनेट में पेश किया गया और फिर पास कर दिया गया, तो अब इस जांच का जब पूरा जिम्मा सीबीआई को मिलेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इस खेल का चैप्टर पूरी तरह से जनता के सामने आएगा। अगर देखें तो दिल्ली में जिस तरह से शराब घोटाला हुआ वह चौंकाने वाला था। जिस तरह से किया गया कि 25 लाख का जो टेंडर होता था उसे 5 करोड़ कर दिया गया। इस वजह से जो लोकल शराब के कारोबारी थे वो इस पूरे शराब के खेल से ही, शराब के कारोबार से ही दूर हो गए और किसी और जो लोग थे, जो बड़े कारोबारी थे, वह हावी हो गए और इससे बड़ा जो खेल वहां पर खेला गया। कुछ इसी अंदाज में झारखंड में भी शराब नीति के तहत किया गया। जो छोटे कारोबारी थे उन्हें टेंडर से दूर रखने के लिए 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर था, जो टेंडर की प्रक्रिया थी, उसे लागू किया गया कि उससे नीचे वाले कोई टेंडर में भाग नहीं लेंगे। इसके कारण हुआ ऐसा कि बाहरी जो तमाम शराब के कारोबारी थे वह झारखंड में हावी हो गए और
झारखंड के जितने शराब कारोबारी थे वह इस पूरे शराब के कारोबार से ही दूर हो गए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो साफ तौर पर झारखंड और दिल्ली दोनों मिलता जुलता घोटाला दिख रहा है। वहां की बात कर ले दिल्ली की, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई लोग गिरफ्तार हुए। इसकी जांच भी शुरुआत में छोटे अदना से कर्मचारी से शुरू हुई थी, जो अधिकारी तक पहुंची और बाद में पूरे दिल्ली सरकार इस घोटाले में शामिल हो गई। अब झारखंड में एसीबी ने जांच शुरू की है और कार्रवाई कर रही है। अगर इससे पहले देखें तो ईडी ने भी छत्तीसगढ़ घोटाले की कड़ी को जोड़ते हुए झारखंड तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब जब एसीबी ने नया केस दर्ज किया है तो इस केस के आधार पर ईडी एक और मामला दर्ज करेगी और इस जांच को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी।